हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल टीचर एग्जाम में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, हम बात करेंगे फिर से एक न्यू पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि एक ये नोटिफिकेशन आपकी उत्तर प्रदेश की एक स्टेट यूनिवर्सिटी के तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं सेशन 25-26 के लिए। यूनिवर्सिटी को नैक का A++ ग्रेड प्राप्त है। बेहतरीन यूनिवर्सिटी है जहाँ पे आप इंटर एग्जाम और इंटरव्यू के माध्यम से सिलेक्शन ले सकते हैं। यानी अगर आपके पास कुछ स्पेशल क्वालिफिकेशन नहीं है, जैसे कि JRF, नेट, गेट, सेट, अगर आपके पास नहीं है तब भी आप एलिजिबल हैं, फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपके पास है तो इंटर एग्जाम देने से छूट मिलेगी। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएशन रखते हैं और मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो पीएचडी का वो फुलफिल करते हैं, तो यहाँ पे आप एलिजिबल हैं, फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ पे हम चलेंगे और इस नोटिफिकेशन को डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। लेकिन चलने से पहले चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिएगा, इससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। नोटिफिकेशन पे चलने से पहले दोस्तों, यहाँ पे हम कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं जिनको देखेंगे। तो अगर आपका हाल ही में कहीं पीएचडी इंटरव्यू लगा हुआ है, आप एक अच्छा प्रपोजल नहीं बना पा रहे हैं, तो आप हमारी टीम की मदद ले सकते हैं। हमारी टीम आपके रिसर्च इंटरेस्ट के अनुसार एक बेहतरीन प्रपोजल प्रोवाइड कराएगी, जो कि आप प्रेजेंट करके सिलेक्शन ले सकते हैं। टॉपिक सजेशन पीएचडी के लिए किया जाता है। थीसिस राइटिंग में आप हेल्प ले सकते हैं। रिसर्च पेपर या रिसर्च आर्टिकल में हेल्प ले पाएंगे। पीजी डिसर्टेशन में हेल्प ले सकते हैं। फ्लैग चेक एंड रिमूव किया जाता है। सिनॉप्सिस या एसओपी में हेल्प ले पाएंगे। पीएचडी पीआरक्यू अवेलेबल हैं। डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो हमारी ऑफिशियल साइट दी गई है www.theteacherexam.com, यहाँ से विजिट कर लीजिए। पीएचडी पीआरक्यू आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे एक रिसर्च मेथोडोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट पीडीएफ अवेलेबल है। सिर्फ 500 क्वेश्चन है। कोई भी आप पीएचडी का इंटर एग्जाम देने जा रहे हैं तो अगर आप उसे सॉल्व कर लेंगे तो आप इजीली रिसर्च मेथोडोलॉजी वाला जो पोर्शन है उसे क्लियर कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे प्रोजेक्ट रिपोर्ट राइटिंग एंड डेटा एनालिसिस भी की जाती है। ये हमारा नंबर दिया गया है 9838777808। किसी भी सर्विस से संबंधित क्वेरी है तो इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। तो ये सर्विसेज ना लाभ लेना चाहें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हम यूनिवर्सिटी की बात करेंगे या फिर आपकी नोटिफिकेशन की बात करें तो ये आपका जो नोटिफिकेशन है बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी उत्तर प्रदेश की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं। बेहतरीन यूनिवर्सिटी है जहाँ पे आप पीएचडी के सेशन 25-26 के लिए फॉर्म भर सकते हैं। मैं आपसे पहले एक चीज़ बता दे रहा हूँ कि इस वीडियो को फुल वॉच करिएगा, वरना आप फिर पॉइंट ढूंढते रहेंगे कि यहाँ पे ये नहीं बताया गया, यहाँ पे वो नहीं बताया गया। तो इसलिए आपसे एक रिक्वेस्ट है ये कि आप लोग वीडियो फुल वॉच कर लीजिएगा। बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे मेंशन किए गए हैं जो कि आप बीच में स्किप कर देंगे तो आपको आधी अधूरी जानकारी मिलेगी, फिर आप बहुत सारे कमेंट्स करते फिरेंगे। तो फिलहाल हम नोटिफिकेशन अब डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पे सेशन जो आपका रहेगा 25-26 रहेगा। 27 मार्च से एप्लीकेशन फॉर्म इसका स्टार्ट हुआ है और 27 अप्रैल 2025 इसकी लास्ट डेट है। ऑनलाइन आपको एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है। साथ ही यहाँ पे आपको ऑफलाइन भी फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा। तो कहाँ पे सबमिट करना है आगे हम अभी आपको बताएंगे। इसके अलावा पीएचडी ओनली के लिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ दी गई है, वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। इसके साथ यहाँ पे कौन से कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं, अगर आप यूजीसी का नेट, जेआरएफ, गेट, सेट या फिर पीएचडी ओनली क्वालिफाई हैं, या फिर आप यहाँ पे स्लेट, सेट, गेट कुछ क्वालिफाई हैं, डीएसटी इंस्पायर फेलोशिप होल्डर हैं, जीपेट क्वालिफाई हैं, तो यहाँ पे आप एलिजिबल हैं, फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास यूजीसी नेट, गेट, जेआरएफ, पीएचडी ओनली कुछ नहीं है, अगर आप सिर्फ मास्टर डिग्री में 55% मार्क्स रखते हैं और रिजर्व कैटेगरी से आते हैं, आपके पास 50% मार्क्स हैं, तब भी यहाँ पे आप एलिजिबल हैं, फॉर्म भर सकते हैं। यानी अगर आपके पास सिर्फ मास्टर डिग्री है 55% मार्क्स के साथ, रिजर्व कैटेगरी वालों के पास 50% मार्क्स हैं, तो कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं और आप इंटर एग्जाम और इंटरव्यू देकर सिलेक्शन ले पाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे हम नीचे चलें और बात करें यहाँ पे इसके अन्य पॉइंट्स के बारे में, तो अबाउट द प्रोग्राम यहाँ पे दिया गया, आप इसे देख सकते हैं। प्रोग्राम स्ट्रक्चर दिया गया तो आप देख लीजिए। यहाँ पे कोर्स वर्क जो रहेगा, ड्यूरेशन की बेसिकली यहाँ पे बात हो रही है, मिनिमम आप 3 सालों में अपनी पीएचडी जो है वो सबमिट कर सकते हैं। कोर्स वर्क जो आपका रहेगा वो 6 मंथ का रहेगा। रिसर्च वर्क जो आपका रहेगा वो आपका 2 ईयर 6 मंथ का रहने वाला है। और ये आपका रेसिडेंसी पीरियड है, जो कि आपको रेगुलर आपको यूनिवर्सिटी विजिट करना पड़ेगा और जो अटेंडेंस है उसे मेंटेन रखना पड़ेगा। तो ये आपका जो रेगुलर पीएचडी करते हैं उनका मिनिमम 3 साल का रेसिडेंसी पीरियड होता है, उसे आपको कंप्लीट करना रहता है। इसके यहाँ पे अब बात करें एग्जामेशन की। देखिए यहाँ पे जो एडमिशन होगा वो आपका एक इंटर एग्जाम और इंटरव्यू के माध्यम से सिलेक्शन होगा। वहीं जिनके पास कुछ स्पेशल क्वालिफिकेशन होगी उनको इंटर एग्जाम देने से छूट मिलेगी, वो कैंडिडेट सिर्फ इंटरव्यू दे के सिलेक्शन ले सकते हैं। तो यहाँ पे किन कैंडिडेट्स को इंटर एग्जाम देने से छूट मिलेगी वो हम देखेंगे। देखिए यहाँ पे अगर आप रेगुलर टीचर हैं यूनिवर्सिटी में, ऐसे किसी रिलेटेड कॉलेज में, तो आपको एग्जाम देने से छूट मिल सकती है। एसएफ टीचर हैं तो और 5 साल आपने कंप्लीट किए हैं तो एग्जाम देने से छूट मिल सकती है। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, एग्जाम देने से छूट मिलेगी। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे यूजीसी का नेट क्वालिफाई हैं या फिर जेआरएफ क्वालिफाई हैं, या फिर आप स्लेट हैं, गेट हैं, टीचर फेलोशिप होल्डर हैं, या फिर आईसीएआर का नेट क्वालिफाई हैं, तो यहाँ पे आपको एग्जाम देने से छूट मिल जाएगी। तो ये कैंडिडेट्स एग्जाम, इन कैंडिडेट्स को एग्जाम देने से छूट मिलेगी जो मैंने अभी ऊपर बताया, और ये कैंडिडेट्स इनको एग्जाम देने से छूट मिलेगी। कैंडिडेट डायरेक्ट इंटरव्यू देंगे।
लेकिन फॉर्म यहाँ पे सभी को भरना मैंडेटरी है, चाहे आप एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में हो या फिर नॉन एग्जेम्प्टेड में हो। एलिजिबिलिटी की हम बात कर लेते हैं, तो एलिजिबिलिटी में देखिए, अगर आपके पास मास्टर डिग्री में 55% मार्क्स हैं कंसर्न सब्जेक्ट में, तो यहाँ पे आप एलिजिबल हैं, फॉर्म भर सकते हैं। रिजर्व कैटेगरी की जो हैं एससी एसटी ओबीसी नॉन क्रिमिनल डिफरेंट लेवल कैंडिडेट्स हैं, या फिर कोई अदर जैसे कि आप किसी प्रकार की डिसेबिलिटी रखते हैं, या फिर आपने अपना जो पोस्ट ग्रेजुएशन है 19 सितंबर 1991 से पहले कंप्लीट किया है, तो आपको मिलेगा 5% का रिसेशन आपके पोस्ट ग्रेजुएशन मार्क्स में। अगर आपके पास 50% मार्क्स हैं, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं, इस यूनिवर्सिटी में फॉर्म भर सकते हैं। बस आपको अपना सब्जेक्ट देखना है। इसके यहाँ पे एडमिशन प्रोसेस की बात करें, जब आप फॉर्म भर चुकेंगे तो आपको एडमिशन प्रोसेस की बात करते हैं यहाँ पे। तो एडमिशन प्रोसेस में ये होगा कि आपको एक इंटर एग्जाम और इंटरव्यू में अपेयर होना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए, क्वालिफाइंग आपका रखा जाएगा पेपर, जो कि यहाँ पे दो पेपर कंटेन करेंगे। एक तो पेपर फर्स्ट रहेगा और दूसरा पेपर सेकंड रहेगा। प्रत्येक क्वेश्चन यहाँ पे जो रहेगा आपका 2 मार्क्स का रहने वाला है। नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने रहेंगे और सिलेबस क्या रहेगा, ये आगे में भी देखेंगे। इसके अलावा यहाँ पे जो आपका ये क्वेश्चन पेपर रहेगा, वो यहाँ पे जितने भी मार्क्स का रहे वो रहेगा। इसके साथ यहाँ पे 30 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होने वाला है। यहाँ पे 30 मार्क्स में आपका एक प्रेजेंटेशन रहेगा। तो प्रेजेंटेशन में जो आपका रिसर्च इंटरेस्ट एरिया है वो आपको डिस्कस ले जाना है, यानी आपको एक बेसिकली रिसर्च प्रपोजल ले जाना है। तो रिसर्च प्रपोजल अगर आप अच्छा नहीं बना पा रहे हैं, तो आप हमारी टीम की जरूर मदद लीजिए। हमारी टीम आपके रिसर्च इंटरेस्ट के अनुसार एक बेहतरीन रिसर्च प्रपोजल प्रोवाइड कराएगी, जो कि आप प्रेजेंट करते हैं तो सिलेक्शन ले सकते हैं। बहुत से कैंडिडेट्स का हमारी टीम के द्वारा जो रिसर्च प्रपोजल बनाया गया उनका सिलेक्शन भी हुआ है। आप मेरा टेलीग्राम चैनल देख सकते हैं। इसको यहाँ पे सिलेबस ऑफ इंटरेस्ट की बात करें, तो देखिए यहाँ पे सिलेबस जो रहेगा पेपर फर्स्ट का, जो कि सबके लिए कॉमन रहेगा, वो सिलेबस रहेगा जनरल इन्फॉर्मेशन अबाउट सोशल इकोनॉमिक्स पॉलिटिकल एंड करंट इशू का। इसमें जो आपका सेकंड पोर्शन रहेगा वो आपका रहेगा एप्टीट्यूड अबाउट रीजनिंग लॉजिक एंड न्यूमेरेसी का। इसके यहाँ पे थर्ड इसी में पोर्शन जो रहेगा वो साइंस सोशल साइंस एंड एजुकेशन का रहेगा। ये आपका पेपर फर्स्ट का सिलेबस है, जो सभी के लिए कॉमन रहेगा। पेपर सेकंड जो आपका रहेगा वो आपका सेकंड पेपर का रहेगा कंसर्न सब्जेक्ट का, यानी आप जिस भी सब्जेक्ट के लिए फॉर्म भरते हैं उसी सब्जेक्ट से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने रहेंगे ये यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है। दूसरी चीज, यहाँ पे क्वेश्चन जो रहेंगे वो आपके एमसीक्यू टाइप के रहेंगे। सेंटर कहाँ रहेगा आगे हम बताएंगे, एग्जाम डेट कब रहेगी वो भी हम अभी यहाँ पे देखेंगे। फैकल्टी ऑफ साइंस की ये आपके सिलेबस दिए गए हैं, तो आप इनको देख सकते हैं। ऑफिशियल साइट विजिट कर लीजिएगा यूनिवर्सिटी का, और वहीं से आप जो भी जिस भी सब्जेक्ट के लिए फॉर्म भर रहे हैं उस सब्जेक्ट का सिलेबस डाउनलोड कर लीजिएगा, और उसके अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। पेपर सेकंड जो रहेगा वो रिलेटेड कंसर्न सब्जेक्ट का ओनली रहने वाला है। एग्जामिनेशन की बात करें तो यहाँ पे 2 पेपर रहेंगे। प्रत्येक पेपर जो रहेगा वो एमसीक्यू टाइप का रहेगा, और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपको लाने हैं। देखिए, पेपर कितने भी मार्क्स का हो, उसमें आपको 50% मार्क्स लाने रहेंगे, तभी आपको कॉल किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। और यहाँ पे इसके अलावा जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं, जैसे कि एस सी एस टी डिफरेंट लेवल कैंडिडेट्स हैं, तो इनको इस पेपर में 45% मार्क्स लाने रहेंगे। सपोज डेट कि यहाँ पेपर पेपर जो है वो अगर 100 मार्क्स का होता है, तो यहाँ पे जो अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनको उस पेपर में मिनिमम 50 मार्क्स लाने रहेंगे, और जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनको उस पेपर में मिनिमम 45% मार्क्स लाने रहेंगे, तभी आपको कॉल किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। तो ये क्वालिफाइंग रखा गया है, हर यूनिवर्सिटी में क्वालिफाइंग नेचर होता है, उसको आपको ध्यान रखना है। और पेपर आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, इतने मार्क्स तो आपको मिनिमम लाने ही लाने हैं। इसको यहाँ पे अन्य गाइडलाइंस दी गई हैं, तो आप इनको देख सकते हैं। नीचे हम आ जाएंगे और यहाँ पे बात करें कि आपकी जो मेरिट लिस्ट कैसे तैयार की जाएगी उसकी, तो देखिए यहाँ पे आपके मार्क्स जो ऐड किए जाएंगे वो 25% मार्क्स, जब आपका यहाँ पे एग्जाम आप क्वालिफाई कर जाएंगे उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा 30 मार्क्स का, और उसमें आपके अन्य मार्क्स भी ऐड किए जाएंगे। जैसे कि आपके यहाँ पे 25% मार्क्स आपके जो यूजी हैं उसके लिए जाएंगे, 50% मार्क्स आपके पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जाएंगे। इसके यहाँ पे एडिशनल वेटेज भी यहाँ पे मिलने वाला है किन कैंडिडेट्स को। अगर आपने 27 मार्च 2024 में कैटेगरी फर्स्ट सेकंड थर्ड में किसी में आप अपेयर हुए हैं, तो अगर आप जेआरएफ क्वालिफाई हैं तो आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। अगर आप सिर्फ नेट क्वालिफाई हैं तो 5 मार्क्स मिलेंगे, और अगर आप सिर्फ पीएचडी ओनली क्वालिफाई हैं तो यहाँ पे आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेगा, आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। इसके साथ यहाँ पे गेट या फिर जीपीटी जो है वो क्वालिफाई है तो आपको 10 मार्क्स मिलेंगे, लेकिन आपका जो स्कोर होना चाहिए वो 95 परसेंटाइल से अबव होना चाहिए, फिर इतना होना चाहिए। इंस्पायर फेलोशिप है तो आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। तो ये आपकी जब मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी तो ये मार्क्स आपके यहाँ पे दिए गए हैं, तो इनको आप ध्यान रखिएगा। इसके यहाँ पे नोट करके बता दिया गया, क्रमांक 4 को छोड़कर शेष वर्ग के अभ्यर्थी विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा से मुक्त होंगे, किंतु निर्धारित अवधि में उन्हें ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य है। आवेदन न करने की स्थिति में उनके पीएचडी के अभ्यर्थन पर विचार नहीं किया जाएगा। यानी फॉर्म तो आप सभी लोगों को भरना है, लेकिन पॉइंट जो 4 है, यानी ये यहाँ पे विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों है 0 मार्क्स हैं। और जो यहाँ पे ये तो ये आपके यहाँ पे पॉइंट नंबर 4 और यहाँ पे हो रहे, तो आप इसे देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम बात करें अन्य पॉइंट्स की, तो यहाँ पे एग्जामिनेटेड कैटेगरी के बारे में बताया गया, आप देख लीजिए।
यहाँ पे फीस की हम बात करें कितनी आपको पे करनी है। एप्लीकेशन फीस जो है 2,000 रुपये रखी गई सभी के लिए, और जो यहाँ पे रिजर्व कैटेगरी है जैसे कि SC ST कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनको 1,000 रुपये एप्लीकेशन फीस पे करनी है। PhD कोर्स और फीस यानी जब आप PhD में एडमिशन लेंगे तो आपको 25,000 रुपये फीस पे करनी रहेगी। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम बात करें कौन से सब्जेक्ट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, सीट्स यहाँ पे नोटिफाई नहीं की गई हैं, तो देख लीजिए जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग है, एग्रोनॉमी है, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन है, फैकल्टी आपकी एग्रीकल्चर के सब्जेक्ट्स यहाँ पे दिए गए हैं। प्लांट पैथोलॉजी, एंटोमोलॉजी, सॉइल साइंस, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग है, हॉर्टिकल्चर है, फाइन आर्ट्स है, इकोनॉमिक्स है। यहाँ पे देख लीजिए स्टार, यहाँ पे देखेंगे ये स्टार लगा हुआ है तो इसका क्या मतलब है आगे हम भी देखेंगे। फाइन आर्ट्स है, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, जियोग्राफी, हिंदी लिटरेचर, हिस्ट्री, होम साइंस, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, संस्कृत, सोशोलॉजी, सोशल वर्क, लाइब्रेरी, इंफॉर्मेशन साइंस, डिफेंस, मास कम्युनिकेशन, फिजिकल आपका है यहाँ पे, मैनेजमेंट है, कॉमर्स है, टूरिज्म एंड होटल मैनेजमेंट है, बॉटनी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, फिजिक्स, जूलॉजी, फार्मेसी, बायोटेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, इन्वायरमेंटल साइंस, फूड टेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोमेडिकल, जियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री। इसके अलावा आप यहाँ पे फॉरेंसिक साइंस, एजुकेशन और लॉ के सब्जेक्ट लिए फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ पे जो स्टार लगा हुआ है उसका यहाँ पे मतलब बताया गया कि अलॉटमेंट ऑफ सीट्स आर सब्जेक्टिव ऑन द अवेलेबिलिटी इन द सब्जेक्ट ओनली फॉर हॉर्टिकल्चर सोशल साइंस, यानी यहाँ पे सीट्स अवेलेबल हैं उसके अनुसार यहाँ पे आपका एडमिशन लिया जाएगा। और सीट आपको कब पता चलेंगी, जब आपकी काउंसलिंग या फिर इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा तभी आपको सीट पता चलने वाली है। वार्निंग दी गई तो आप इसे देख लीजिए कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तभी फॉर्म यहाँ पे आप भरिएगा। जनरल गाइडलाइंस दी गई हैं तो आप इन्हें देख सकते हैं। इसके नाम पे जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए ये बताया गया, और साथ में ये डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने हैं ये भी यहाँ पे बताया गया। तो आपको कहाँ सबमिट करना है ये देखिए, एड्रेस आपका यहाँ पे दिया गया है। तो ये एड्रेस आप नोट डाउन कर लीजिए, और जो आप इन्वॉल्व लेंगे उस पर आपको लिखना भी पड़ेगा, जो कि यहाँ पे है एप्लीकेशन फॉर PhD एंट्रेंस। तो ये आप इन्वॉल्व पे लिखेंगे, और उसके बाद ये एड्रेस दिया गया असिस्टेंट रजिस्ट्रार रिसर्च बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी कानपुर रोड झांसी उत्तर प्रदेश, ये पिन कोड दिया गया है, यहाँ पे आपको भेजना है। और अगर हम बात करें एग्जाम सेंटर की तो देखिए एग्जाम जो सेंटर रहेगा वो आपका जो बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी है यहीं पे मेंशन किया गया पॉइंट अभी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। तो यहीं पे कैंपस में आपका एग्जाम होने वाला है, वो पॉइंट यहीं पे दिया गया है, और आप देख लीजिएगा कैंपस में आपका एग्जाम सेंटर रहेगा। इसके यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो 27 मार्च से एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हुआ है, 27 अप्रैल लास्ट डेट है। हार्ड कॉपी सबमिट करने की लास्ट डेट है 8 मई। एडमिट कार्ड आप एग्जाम से पहले डाउनलोड कर सकते हैं, और एग्जाम जो आपका होगा वो 18 मई को होने वाला है। तो एग्जाम की डेट भी आपकी दे दी गई, तो आप एग्जाम को ध्यान में इस डेट को ध्यान में रखते हुए अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो ये दोस्तों आपका एक नोटिफिकेशन है जो कि बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं। बेहतरीन यूनिवर्सिटी है, एलिजिबिलिटी रखते हैं तो यहाँ पे आप फॉर्म जरूर भरिए, और यहाँ पे लगभग आपके मैंने PhD से संबंधित लगभग सभी पॉइंट्स बता दिए हैं, तो आप इनको चेक करके फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे अप्लाई कैसे करना है उसकी हम बात करें तो ये ऑफिशियल साइट का होम पेज है, यहीं पे आप आएंगे PhD एडमिशन 2025-26 से बनाया गया है, या PhD ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन यहाँ पे भी दिया गया है। तो यहाँ पे आप क्लिक कर लेंगे, पेज ओपन हो जाएगा। न्यू यूजर हैं तो यहाँ से रजिस्टर कर सकते हैं, बाकी यहाँ पे अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं तो यहाँ से लॉग इन करके फॉर्म भर सकते हैं। नोटिफिकेशन यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल से भी आप हमारे डाउनलोड कर पाएंगे। तो अब यहाँ तक अगर आप आ गए हैं तो कम से कम एक वीडियो को लाइक आप जरूर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और बाकी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तब भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आप हमारे चैनल पे और अन्य क्या अपडेट्स चाहते हैं वो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और बाकी वीडियो आपको कैसे लगते हैं ये भी आप हमें कमेंट में जरूर बताइए। तो यहीं पे वीडियो को समाप्त करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और दोस्तों में अपने शेयर भी करिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए जिससे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलेंगे ऐसे का नोटिफिकेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।